नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भारत दर्शनम में। दोस्तों, वेदों और पुराणों में स्त्रियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम और सलाह दी गई हैं। यहाँ कुछ उपयोगी पौराणिक नियम दिए गए हैं जो स्त्रियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। नंबर 1, शिव पुराण के अनुसार ओखली, मूसल, झाड़, सिल, चक्की और द्वार की चौखट, इनके ऊपर स्त्री को कभी नहीं बैठना चाहिए। नंबर 2, शिव पुराण के अनुसार पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता स्त्री हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों को संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ कान के आभूषण, इन सबको अपने शरीर से दूर ना करें। नंबर 3, स्कंद पुराण के अनुसार पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु को क्षीण कर देता है। नंबर 4, शिव पुराण के अनुसार स्त्री को चाहिए कि वह धोबिन, कुल्टा, अधम और कलह प्रिय स्त्रियों को कभी अपनी सखी ना बनाए। नंबर 5, मनुस्मृति के अनुसार मदिरापान, दुष्टों का संग, पति से अलग रहना, स्वच्छंद घूमना, अधिक सोना और दूसरों के घर में निवास करना, ये 6 बातें स्त्रियों को बिगाड़ने वाली हैं। नंबर 6, नारद पुराण के अनुसार जो स्त्री अपने पति के लिए वशीकरण का प्रयोग करती है उसके सारे धर्म व्यर्थ हो जाते हैं। पति ही नारी का रक्षक है, पति ही गति है तथा पति ही देवता और गुरु है। जो उसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वह कैसे सुख पा सकती है? वह सैकड़ों पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेती है। नंबर 7, महाभारत के अनुसार स्त्रियों का अपने भाई बंधुओं के यहाँ अधिक दिनों तक रहना उनकी कीर्तिशील तथा पातिव्रत्य धर्म का नाश करने वाला होता है। नंबर 8, नारद पुराण के अनुसार पति का निवास स्थान यदि धन वैभव से रहित हो तो भी पत्नी को यही निवास करना चाहिए। उसके लिए पति की समीपता को ही सुवर्णमय बताया गया है। स्त्री के लिए पति के निवास स्थान को छोड़कर अपने पिता के घर भी रहना वर्जित है। पिता के स्थान और आश्रय में आसक्त होने वाली स्त्री नरक में डूबती है। वह सब धर्मों से रहित होकर सूकर योनि में जन्म लेती है। नंबर 9, पराशर स्मृति के अनुसार रजो धर्म से युक्त स्त्री को प्रथम दिन चांडाली, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी और तृतीय दिन रज की संज्ञा की होती है। चौथे दिन वह शुद्ध होती है। नंबर 10, संख स्मृति के अनुसार पति के कार्यों के लिए तो रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है, पर देवकार और प्रेत्य कार्य के लिए वह 5वें दिन शुद्ध होती है। नंबर 11, मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों के लिए विवाह संस्कार ही वैदिक संस्कार, पति सेवा ही गुरुकुलवास और गृह कार्य ही अग्निहोत्र कर्म कहा गया है। नंबर 12, पद्म पुराण के अनुसार जो स्त्री अपने पति के मन के अनुकूल चलती है और सदा उसे संतुष्ट रखती है वह अपने पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। नंबर 13, मनुस्मृति के अनुसार पिता या पति की अनुमति से भाई जिसके साथ विवाह कर दे, स्त्री जीवन भर उस पति की सेवा करे और उसके मरने पर भी उसका उल्लंघन ना करे। शिव पुराण के अनुसार स्त्री को कभी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार स्त्री को चाहिए कि वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरे के घर ना जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकट ना करे। श्रीमद् भागवत के अनुसार साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने, बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्र आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत सजाकर रखे, सामग्रियों को साफ सुथरी रखे। श्रीमद् भागवत के अनुसार पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना, ये पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है। जो लक्ष्मी जी के समान पति परायण होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवत सारूप में प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती है। कपिल स्मृति के अनुसार जिसका पुत्र जीवित है वह नारी पति के न रहने पर भी विधवा नहीं कहलाती। विधवा वही कहलाती है जिसका ना पति हो ना पुत्र हो। नारदी स्मृति के अनुसार किसी स्त्री पर उसके पति अथवा पुत्र के द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने का दायित्व नहीं है, उस पर उसी ऋण को चुकाने का दायित्व है जो उसने अपने पति के साथ लिया है और उसे चुकाना स्वीकार किया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।